जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना का उसे दोस्ती ना का उसे बैर। बाबा साहब ने मंदिर का प्रवेश को लेकर आंदोलन किया था, तो उसमें ये था कि भगवान को पा लेने से भी कुछ नहीं होगा और खो लेने से कुछ भी नहीं होगा और जान लेने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उस समय देश की 70% जनसंख्या इन चीज़ों का विरोध कर रही थी और अपने अधिकार पाना चाहती थी। तो बाबा साहब ने जैसे बात है कॉमन काम किया धर्म को लेके, जो शायद पूरी दुनिया में सभी को थे बट यहाँ पे नहीं थे। बाकी बाबा साहब ने सोचा नहीं था देश के बाद में, आज़ाद होने के बाद में, कि इस तरह से इस छोटे से धार्मिक आंदोलन को जानने के लिए, धर्म और मंदिर और इनका स्टेटस तोड़ने के लिए ये इतने आज भी धार्मिक हो जाएंगे, इतने कट्टर हो जाएंगे और इतने मेरा नाम लेके अंदर ही अंदर राम 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 जो भी जपेंगे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। और ना उनका अगर ये इतना ध्यान होता कि वो भाई मेरी कौम SC ST OBC माइनॉरिटी अन्य समुदाय यहाँ के मूल निवासी आदिवासी तरीके से जो हैं चाहने वाले, तो वो धर्म के ठेकेदार बन जाएंगे। और मान्यवर काशीराम ने भी कहा था कि उनकी ढाल हम बने हुए हैं, मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी। बाकी तो लोग वो तो संख्या में ही हैं, बहुत ही कम हैं। बाकी धर्म को लेके जो है भ्रांतियाँ हैं वो हमें आज तोड़नी चाहिए। उनका ये मकसद नहीं था कि हम धर्म से चिपके रहे, बट आज हम इतने धार्मिक हो गए कि कुछ भी बोलने पे विवाद खड़े हो जाते हैं। और शायद अब तो लगता है कि फिर से वही सुनने पे कानों में पिघलता शीशा और बोलने पे जीभ काट दी जाएगी, ऐसा काल चक्कर कर्म है। ऐसे कल्पनाएं क्यों मेरे दिमाग में आ रही है। तो ये आप समझ सकते हो क्या मैसेज था। बाकी इसको कोई भी नकारात्मक अर्थों में ना ले। जीने के लिए वर्तमान भविष्य से जोड़े और आगे बढ़े, बदलाव के लिए पहल करे, कर्तव्य मूल्य और गरिमा को समझे, मानवतावाद को समझे, मानव को समझे। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। नए संसद भवन का निर्माण, RSS की जयंती, सावरकर की जयंती, देश में भगवादारी, देश में रूढ़िवादिता शासन पैदा करना, नाजायज़ तानाशाही पैदा करना। इस वास्ते सरकार जा रही है, उनको भी पता है कि हम हार रहे हैं और ये कभी ना आने वाली जा रही है सरकार। आने वाले चुनावों में इनको डर है, जितना चाहो जितना रायता फैलाओ, जितने चाहो जितने शासन अंधभक्ति के जो कि चीज़ें हैं धार्मिकता की वो लाओ। ठीक है, लोग पार्टियां इनका विरोध नहीं कर रही है। 2014 से पहले मोदी को कोई जानता नहीं था, उनसे किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी ना तो बीजेपी वालों से है लोगों की, ना ही मोदी से है। विचारधाराओं की लड़ाई है। आप गलत नीतियों की फैसले ला रहे हो, उनके खिलाफ लोगों का आक्रोश है, वो सही है। आप ऐसे निर्णय, ऐसे पैसे आप गलत इन्वेस्ट नहीं कर सकते, गलत जगह में नहीं दे सकते। आपने राहुल गांधी का अडानी के साथ संबंध पे भी कुछ नहीं कहा है कि देश माँ के पेट से हम आज़ादी लाते हैं क्या? माँ के पेट से हम पैसे लाते हैं? नहीं, वो लोगों के हैं, जनता के हैं, टैक्स के पैसे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट जो फैसले ले रही है, RSS फैसले ले रही है, वो गलत है, लोगों के खिलाफ है, जो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी धार्मिकता चीज़ें क्यों स्थापित कर रहे हो जो देश को पूर्व में लेके जा रही है? हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, आधुनिकता की बात कर रहे हैं, विज्ञान की बात कर रहे हैं। आप गौमूत्र की बात कर रहे हो, आप पुरानी औषधियों की बात कर रहे हो, आप पुरानी आयुर्वेदा की बात कर रहे हो, हम मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं। विचारधाराओं में कहीं ना कहीं अंतर है। अगर जनरल के लिए भी कुछ किया हो बीजेपी गवर्नमेंट ने,
तो हमें गिना दो कि आपके लिए क्या क्या विकास और क्या क्या भला किया है। कुछ नहीं किया है, सिर्फ लॉलीपॉप दी है। आपको लग रहा है कि आगे हमें सुरक्षा मिलेगी हिंदू राष्ट्र की विचारधारा, वो गलत फहमी है। यहाँ पे पहले भी काफ़ी लोग थे, हर संप्रदाय था, आज भी है, आगे भी रहेगा। आप सिर्फ लॉलीपॉप बीजेपी से ले रहे हो, उनके बेखाए में आ रहे हो, क्योंकि वो किसी के नहीं हैं। विचारधारा अगर गलत है तो वो किसी की नहीं है। आप किसी के बेखावे में ना आए, पुरजोर विरोध करे, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कैसी भी पार्टी क्यों ना हो। अगर वो गलत निर्णय, गलत नीतियाँ लाती हैं। नए संसद भवन का पूरे भारत में विरोध हो रहा है, फिर भी आप ये नया बना रहे हो, नए इतने पैसे लगा चुके हो, वो बहुत गलत है। वो मटों पे आधारित विचारधारा है। जो देश बना है तो वो हर पूर्व की अच्छी चीज़ें लिया है, हर जगह से लिया है। चाहे गीता, महाभारत, रामायण रही, चाहे अशोक का काल रहा, चाहे किसी का भी काल रहा, यहाँ तक कि मनु की भी अच्छी चीज़ें उठा के संविधान देश का निर्माण हुआ है। इस देश का निर्माण हुआ है। आज़ादी के 70 साल 75 साल में अगर चाहते तो नहीं वो भी बना सकते थे, संसद भवन भी बना सकते थे, लाल किला भी बना सकते थे, अलग चीज़ें बना सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। किसी की भावनाओं को आहत नहीं पहुँचाई, किसी का ना तो नाम बदला है, ना ही जवाहरलाल नेहरू की रास्तों का नाम बदल के खुद का नरेंद्र मोदी रोड या टर्मिनल कर लेना, वैसा भी नहीं किया है किसी ने भी। आपने पूर्व वाले महान व्यक्तियों के, राजनेताओं के और योगदान दिए, उनके नाम बदल के आप खुद के एजेंटे, खुद की पार्टियों के लोगों के नाम लगाए, छपाए हो, जुड़ाए हो, किए हो। गलत है, गलत है, गलत है। क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ कैसे जानेगी कि इनका क्या योगदान था, उनका क्या योगदान था, अगर खुद ही का पूरा योगदान आप शामिल करते हो या खुद ही का बताते हो। तो 2014 से आज तक 2023 तक आपको खूब समय दिया गया है। आप बता सकते थे अच्छा काम करके, पर आपने नहीं सही कदम लिया है। हर जगह धर्म की, दंगों की, हिंदू मुस्लिम की बात हुई है। हम इतने बड़े हो गए, आपके आसपास भी लोग रह रहे होंगे, ऐसे नहीं बातें हुई हैं, इतना भाईचारा है, पर ये आपको कहाँ से ऐसे गलत चीज़ें आप परोस रहे हो जो कि इस देश के लिए घातक है। मैं तो यही कहूँगा नरेंद्र मोदी साहब आपसे कि बीजेपी से भी आप भी हटो, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, आप भी हटो, देश बचवाओ। योगदान दो, आप हट के योगदान दो, आप त्यागपत्र दो, वो अच्छा रहेगा। तो ऐसे गलत नीतियों के खिलाफ हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा, हमें सामने आना पड़ेगा और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, सत्ता से उसे हटाना पड़ेगा। अगर वो हमारा इस देश का वजूद ख़त्म करने में लगी है, अपनी पुरानी विचारधारा थोप रही है, तो उसको इस धरती से इतना हटा ही दो, मतलब कभी वो आ ही ना सके सत्ता के अंदर, ऐसा कुछ हो। क्योंकि इन्होंने भी कई पार्टियों के रजिस्ट्रेशन हटाए हैं, तो आप भी सत्ता में आके, और वो आएंगी, दूसरी पार्टियां आएंगी, बीजेपी ये गांठ बांध ले, सत्य है कि दूसरी पार्टियां आएंगी। तो जो आप लोगों के नुकसान पहुंचा रहे हो, दूसरी पार्टियों के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो, अपने लोगों को छुड़वा रहे हो जेलों से, दूसरे लोगों को भरवा रहे हो जेलों के अंदर, ईडी के छापे लगवा रहे हो, वैसा ही आपके ऊपर होगा। ये आज तक का इतिहास है, नेले पे देला है। ये साथ दो, साथ लो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये चीज़ें सत्य है। जय हिंद, जय भारत। जो भी राजनेता चुनाव लड़ता है उसकी पृष्ठभूमि भी हमें देखनी चाहिए, उसकी योग्यता। पढ़ा लिखा व्यक्ति को ही संसद भवन में, राज्य भवन में, विधानसभाओं में भेजना चाहिए। जिनकी पृष्ठभूमि पहले ही ख़राब है उनको सत्ता में नहीं भेजना चाहिए। इस बात का भी विशेष तौर पे हमें सभी को ध्यान रखना चाहिए। वैसे ये सत्य है कि आप सत्य को नहीं दबा सकते हो, जैसा बीज बोओगे वैसा फल उगेगा। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। जय हिंद, जय हिंद। ताकि बच्चों की परीक्षा का तनाव पूरे परिवार पर ना पड़े, सबको एक ही नज़र से देखें। अभिभावक हैं, सबसे अहम बच्चों को क्या करना चाहिए। बुधवार 15 फरवरी 2023।
मधुर होंगे पड़ोसी से रिश्ते, तुरंत प्रतिक्रिया से बचें, समस्याओं पर आराम से बात करें, दूसरे पड़ोसियों को ना करें शामिल, प्यार से भी जरूरी कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं, किसी एक से रिश्ता नहीं बना तो औरों से तोड़ना ठीक नहीं, रिश्तों से क्या सीखा। सोशल मीडिया पोस्ट रिमाइंडर से दूर रहे, तब जरूरी हो जाता है मदद लेना, मनोवैज्ञानिक तरीके से मैनेज करें ब्रेकअप समय, सबसे बड़ा मरहम पिछले रिश्तों को सीख माने, अपनी रुचि का काम करें, हॉबीज को समय, पर्याप्त नींद, ब्रेन एक्सरसाइज, गलती के लिए क्षमा मांगे लेकिन नकारात्मक ना हो। गुरुदत्त की बहन ललिता का निधन, मुंबई। प्यारी टीवी में होगा इनबिल्ट सैटेलाइट यूनर, लगाना होगा छोटा एंटीना, सेट टॉप बॉक्स की जल्द विदाई के आशा, टीवी पर मुफ्त देखे जा सकेंगे 200 चैनल। झालाना लेपर्ड रिजर्व, वीआईपी कल्चर खत्म, निःशुल्क नहीं होगी सफारी। अंधविश्वास, अंधकार व शिक्षा से मुक्ति का मंत्र दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म शताब्दी वर्ष, आर्य समाज की स्थापना के साथ बनाए 10 नियम जो आज भी हैं अटल। राइट टू हेल्थ बिल, सबको स्वास्थ्य के लिए सरकार भी बढ़ाए चिकित्सा पे खर्च। साझा चुनौती है जलवायु परिवर्तन, स्टीफनसन, फुटबॉल मैचों के दौरान रेफरी सुरक्षित नहीं रहता है, जान का खतरा। बाजार बड़ी रैली के लिए हो रहा है तैयार, 2023 में सेंसेक्स जाएगा 66,000 के। पहली बार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी खुशखबरी, सब आश्चर्यचकित, देश का पहला ट्रांसजेंडर कपल बनेगा पेरेंट्स। जामिया हिंसा, दिल्ली के हाई कोर्ट ने दिया आदेश, बलि का बकरा बनाया शरजील समेत 11 आरोपी बरी, तकनीक 10 जिलों में वर्चुअल हाईकोर्ट शुरू, प्रतिवर्ष सिर्फ शहरी लोगों की जाएगी नहीं सीजेआई आदेश, छात्रों को फीस की रकम वापस करने के आदेश, ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए बाध्य नहीं कर सकते। नई दिल्ली रविवार, जयपुर 5 फरवरी विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, इसको देखते हुए 5 राज्य कैंसर एक्सपर्ट्स से बात। कैंसर न केवल स्वास्थ्य का बल्कि आर्थिक विषयों का भी है, ताकि लोगों को न झेलनी पड़े फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी। कोच की खोज, भारतीय पुरुष टीम के कोच पद के लिए आवेदन जुटा रही हॉकी इंडिया, पूर्व दिग्गज इस रेस में शामिल। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 9 फरवरी से नागपुर में होगा पहला टेस्ट मैच। 3 जून से एक की हालत गंभीर, स्कूटी में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। विदेशों में शोभा बढ़ाती हैं मीना की बनाई मूर्तियां, महिलाओं और युवाओं को जोड़ा, यूरोप से मिलते हैं ऑर्डर। रमाकांता सिन्हा, कोड़ागांव सरगीपारा निवासी मीना देवांगन कॉपी के पन्नों पर पेंटिंग करते करते बस्तर की पहली ऐसी महिला आर्टिस्ट बन गई हैं जो मूर्तिकला में सिद्धहस्त हैं। मीना के बनाए 8 से 15 फुट के स्टैचू देश के विभिन्न शहरों में स्थापित हो चुके हैं, महिलाओं को मिल रहा रोजगार बना रहे हैं। इको फ्रेंडली उत्पाद, मध्य प्रदेश की जरी जरदोजी पहुंचा रही अमेरिका फैशन में शुमार है। परंपरा प्रिंट्स, भारतीय संस्कृति की विदेश में पताका फहरा रही चित्रांशी, कई बार जीते गोल्ड मेडल। रायगढ़ की कथक नृत्यांगना चित्रांशी पाणिकर अपनी प्रस्तुतियों से भारतीय संस्कृति की विदेशों में पताका फहरा रही हैं। भारतीय शास्त्रीय कला की प्रस्तुति उन्होंने वर्ष 2018 में दुबई में तो वर्ष 2019 में नेपाल में दी है। 21 वर्षीय चित्रांशी बताती हैं कि इससे पहले उनकी दादी भरतनाट्यम करती थीं। लाइब्रेरी निर्माण में गबन, भुगतान में अनियमितता का आरोप।
सावधान गोरी त्वचा की चाह, माँ बेटियों की जान पर बन आई फेस क्रीम में ज्यादा मर्करी के कारण 3 महिलाओं की किडनी खराब। अपने अस्तित्व के लिए जड़ों से जुड़े रहें, ना भूलें अपनी परंपराएं। गेस्ट एडिटर की पहल के तहत आज की गेस्ट एडिटर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डोली मीणा हैं। आप राजस्थान के दौसा जिले के नीमाली गांव से निकलकर दुनिया में भारतीय पारंपरिक परिधानों और सभ्यता का प्रचार प्रसार कर रही हैं। आपके पति भारतीय विदेश सेवा में हैं और आप उनके साथ जिस भी देश में जाती हैं वह भारतीय परंपराओं को साथ लेकर चलती हैं। अभी आप माटा में रहती हैं और वहाँ राजस्थानी पहनावे के कारण अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं। सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर के लोग आपसे जुड़े हैं। आपकी कुछ रील्स को 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं। कोटा की रेखा के देसी सुरों का जादू विदेशों में छाया। लंदन, मॉरिशस, सिंगापुर समेत विदेश में कई जगह दी प्रस्तुति पिता ही रहे प्रथम गुरु। संगीत विरासत में मिला, विभिन्न भाषाओं में गाए गीत, बस यही चाहत। दुखद आधुनिक युग की मीरा का घर में मिला शव, माथे पे थे चोट के निशान, पपीहारा हुआ शांत, वाणी जयराम नहीं रही। चेन्नई संगीत की दुनिया से रविवार को एक दुखद खबर मिली। मशहूर गायिका वाणी जयराम 78 का शनिवार को चेन्नई में निधन हो गया। पुलिस के मुताबिक घर पर उनका शव मिला, उनके माथे पर चोट के निशान थे। विदेशी मेहमानों किया योगाभ्यास। एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में जताई आवश्यकता भी जी देशों में भविष्य में कौशल की एक जैसी भाषा। झरोखा दूध महंगा, कार्रवाई। उत्तराखंड की स्पेशल टास्क फोर्स ने गेस्ट हाउस से दबोचा फर्जी मेडिकल डिग्रियां बनाने वाला किशनगढ़ से गिरफ्तार।